बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लखनऊ पैक्ट 1916। पाकिस्तान अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप CSS PMS या किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ पैक्ट क्या है। रिटन एग्ज़ाम में नहीं भी तो इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट भी आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं इसे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ लखनऊ पैक्ट? कायद-ए-आज़म आफ्टर ज्वाइनिंग मुस्लिम लीग ब्रिंग क्लोज़र टू मेजर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इनको इकट्ठा करना चाहा। वजह क्या थी? टू वर्क मोर एफिशिएंटली फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे तौर पर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। इसलिए कायद-ए-आज़म ने जो है वो इंटरेक्शंस इंक्रीज़ कर दी बिटवीन द लीडर्स ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज़। दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस थी वो कायद-ए-आज़म ने बढ़ा दी। एंड अल्टीमेटली ही सक्सीडेड इन कंक्लूडिंग लखनऊ पैक्ट 1916। और उसका एम क्या था? एम्ड एट म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टू पार्टीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इसके लखनऊ पैक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विल हैव 4/5 इलेक्टेड और 1/5 इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। सेकंड, मेंबर्स इलेक्शन वो डायरेक्टली लोग करेंगे 5 साल के लिए। थर्डली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? 125 सीट्स इन मेजर एंड 50 to 75 सीट्स इन माइनर प्रोविंसेस। मुस्लिम्स मेंबर्स सिलेक्शन वो सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू होगी। मैक्सिमम ऑटोनॉमी विल बी गिवन टू प्रोविंसेस। देन reserved seats for Muslims in Hindu majority provinces and protection of Hindus in Muslim majority provinces. Imperial Legislative Council in center with 150 members, और इसमें से जो 4/5 members हैं that shall be elected. And Muslims will have 1/3 seats in elected members through separate electorate. Importance क्या थी लखनऊ पैक्ट की? Established an air of amity, friendship and brotherhood. Political environment of subcontinent stabilized. Freedom from British was declared a unanimous objective. Paved way for stable political advancement of Muslims. Muslims were assured constitutional safeguard, develop an air to jointly work for the attainment of self-government in India. अब ये टर्मिनेट कब हुआ लखनऊ पैक्ट? आफ्टर गांधी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। तो वहाँ पर जो लखनऊ पैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया। होप सो कि आपको आज की इस वीडियो में पता चल गया होगा कि लखनऊ पैक्ट क्या है। कायद-ए-आज़म ने जैसे ही मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो वो चाहते थे कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेन सब कॉन्टिनेंट की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको इकट्ठा किया ताकि ज़्यादा इफेक्टिवली काम किया जा सके इंडिया की फ्रीडम के लिए। और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे उनके दरमियान उन्होंने इंटरेक्शन बढ़ा दी एंड अल्टीमेटली वो सक्सीड हुए लखनऊ पैक्ट को कंक्लूड करने में, जिसका मेन एम था म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टू पार्टीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं और इसकी डेट भी आपने याद रखनी है। MCQs में भी पूछा जाता है, इसके अलावा इंटरव्यू में भी इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। और ये लखनऊ पैक्ट है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मेन पॉइंट्स क्या थे, इसके हवाले से पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।